आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। सुरेंद्र भाई आ जाइए। सुरेंद्र भाई नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद है। जैसे कि हम देखते हैं किस प्रकार से समाज में जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्यों को न केवल निस्वार्थ भाव से करते हैं, बल्कि इस कोरोना काल में जहां तक लोगों को न केवल भोजन की उपलब्धता कराना, फ्रंट लाइन जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर रहे हैं उनको सम्मानित करना, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में जहां लोग 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और इसमें अपने जितने भी खासकर देखते हैं कि लोग इस तरह से डरे हुए थे कि कल्याणकारी कार्यों को बिल्कुल भी दूर की बात है, बल्कि वो अपने जीवन को बचाने हेतु कहाँ घरों के अंदर लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद थे। ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे समाज ने प्रेरणा ली, जिन्होंने धरातल पे आके लोगों की भलाई करी, ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे समक्ष हैं, मुन्ना हजारिया जी। आइए सीधे इसी संबंधी जानकारी लेते हुए। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। मैं मुन्ना हजारिया, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का संयुक्त मंत्री, और एक हमारी सामाजिक सेवा संस्था है महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी, उसका मैं पूर्व महामंत्री, वर्तमान में मैं संचालक के पद पर नियत हूँ। और आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसे वो जो दबे कुचले जो अपनी आवाज़ को किसी के सामने नहीं कह पाते, आप द्वारा मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो अभी भी तक मेरी जो सोच है, सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा परिचय, मैं कर्मचारी का सेवक हूँ। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी जो प्रदेश में समस्याएं होती उनके लिए मैं अपने जनमानस कर्मचारी साथियों के साथ आवाज़ उठाने का काम करता हूं। साथ ही उनको लाभ जो उनका देय है, बकाया है, उनके लिए भी मैं संघर्ष स्थानीय स्तर शासन प्रशासन शासन के द्वारा उनको अवगत करा के उनका निस्तारण कराता हूं। कानपुर नगर निगम के कर्मचारी की जो समस्या होती हैं, मैं उनकी भी आवाज़ उठा के अपने संगठन के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाता हूँ, और साथ ही उनको उन कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मांग जायज़ है, और निश्चित मैं अपने अधिकारियों से बात करके आपकी समस्याओं का हल कराकर तभी मैं अपना सुकून महसूस करता हूँ, क्योंकि ये मेरा सेवा भाव है, ये मेरा जीवन मनुष्य का हुआ है। इसलिए मेरा जब तक जीवन होगा मैं अपने कर्मचारी साथियों के लिए, जनता के लिए और साथ अपने संगठन के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। ऐसी मेरे माता पिता के जन्म जिन्होंने दिया है, ऐसे उनका आशीर्वाद प्राप्त मुझे मिला है। मैं छोटा सा और बता दूं, महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी का मैं पूर्व महामंत्री, वर्तमान संचालक। हमारी कमेटी विगत 24 वर्षों से निरंतर मोती झील मान पे, वाल्मीकि उपवन पे सामूहिक विवाह कराती है। शरद पूर्णिमा के दिन उसमें सब समाज के बच्चों का, बेटियों का हमारे सामूहिक विवाह निःशुल्क कराती है। और साथ साथ जो भी गरीब कोई असहाय आता है उसके लिए भी हमारी कमेटी, हमारा प्रयास होता है, अगर किसी की फीस कम है, कुछ इलाज कम है, उसके लिए भी मैं निरंतर खड़ा रहता हूँ। एक अपेक्षा और करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से कि जैसे दिल्ली सरकार ने हमारे सफाई कर्मचारियों को मरने पर करुण 1 करोड़ का राशि दी है, तो मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, सभी अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी, वो भी कर्मचारी बंधु हमारा ख़त्म हो, खासतौर सफाई कर्मचारी, उनके लिए 1 करोड़ की धनराशि दें। मैं ऐसी अपेक्षा करने के लिए, इतना दुखदायी रहा है कि कितने घर उजड़ गए, बिछड़ गए। ऐसा जीवन काल अपनी उम्र में शायद मैंने कभी नहीं देखा, जो 2020 और 21 का रहा। मैंने 2021 में मेरी शादी की वर्षगांठ थी, उसमें मैंने और मेरी पत्नी ने पूरे 2 माह तक गरीब असहाय लोगों को राशन वितरण किया है। और साथ साथ एक हमारी कमेटी वहाँ है, क्या नाम है, नवाबगंज में गुरुद्वारा, उसको भी मैंने, और मेरे पिताजी से जो प्रेरणा मिली है, साथ ही मेरे पिताजी ने भी ऐसा सहयोग करके उन गरीब बच्चों के लिए, गरीब असहाय के लिए राशन वितरण, खाने पीने की व्यवस्था की है, जिसके लिए हमारे सारे
संपादक महोदय, चैनल वालों ने मुझे धन्यवाद दिया। आपको मैं आपके चैनल से माध्यम में आप बता दूं, मैंने जो इस कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं पत्रकार बंधु, सफाई कर्मचारी और आपका पुलिस विभाग और डॉक्टर विभाग, और साथ साथ जो हॉकर हैं उनको भी मैंने सम्मानित किया है। ये सम्मान देकर मुझे लगता है कि मेरे जीवन का जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। यही पुण्य का कार्य होता है। इस कार्य में किसी को बताना नहीं पड़ता है। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, जिनकी प्रेरणा से मैं धन्य हूँ। ऐसे माता पिता को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि सारी अपनी सेवा समाज के लिए समर्पित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं किस प्रकार से इधर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कई विकास योजनाओं को जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इसका लाभ सीधे सीधे हम देख रहे हैं जहां आम जनमानस को मिल रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कर्मचारी संघ को भी मिल रहा है। तो इसी क्रम में आप किस प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, और यदि कहीं पर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की त्रुटि है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को प्रशासन के समक्ष, शासन के समक्ष रख सकते हैं। जी सर, मैं बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता दूं, इस समय प्रदेश का और हमारे देश का वर्तमान कर्मचारी हो या पेंशनर हो, बहुत ही पीड़ित है। हमारा कर्मचारी भाई है जो उसको जो डीए फ्रीज कर दिया गया है कर्मचारियों का, और ऐसे समय में कि जिस समय हमारा कर्मचारी सफाई करने जाता है, इतनी गंदगी, बीमारी जो कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में सफाई करके अपने को ग्रसित करता है बीमारियों से। इसके बाद भी इन बेचारे कर्मचारी साथियों का हमारे सरकार द्वारा जो डीए फ्रीज किया गया है, उसके लिए मैं आपके चैनल से माध्यम कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल डीए फ्रीज करा जो किया है, रोका गया, उसको बहाल कर दिया जाए। साथ ही जो कर्मचारी हमारे मरे हुए हैं, शहीद हुए ऐसे काम में, उनको शहीद का दर्जा दें, जिससे हमारे कर्मचारी परिवार परिवारों को थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई। आपका शुभ नाम? मुनेश कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी यूनियन। सर, निश्चित रूप से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपकी अपनी यूनियन रही है और निश्चित रूप से आप में बेहतर अच्छा तारतम्यता है, समन्वयता है, और आप अपनी बात जो है वो शासन प्रशासन के समझ प्रस्तुत रखते हैं, ऐसे हाल फिलहाल में क्या किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना भी रही है जिसमें आपको लगता है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को उजागर करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे जैसे कि साथी भाई हमारे संयुक्त मंत्री जी हमारे संघ के हैं, इन्होंने भी अपनी बात हमारे कर्मचारी साथियों के लिए रखी, और विशेषकर हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए रखी। बहुत ही अच्छी बात है, और इस बात को मैं भी उजागर करूंगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो क्षेत्र में जाकर के रात दिन जो विषम परिस्थितियाँ कोरोना काल की चल रही हैं, उसमें वो जो सहयोग कर रहे हैं, तन मन से कार्य कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से कहूँगा कि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। और एक वर्तमान में हमारे जो नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे माननीय नगर आयुक्त जी, जो हमारे कई एक समस्याएं हैं हमारे लिपिक संवर्ग की थी, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी सी उनकी मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया, और उनका स्थायीकरण और बहुत सारी चीज़ें निरंतर प्रयासरत हैं, और उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, हम ये जो है इस प्रकार से हमारे अपने आपने देखा कि कर्मचारी संघ जिस प्रकार से अपने कार्यों को कर रहा है, और ना केवल हम देख रहे हैं निस्वार्थ भाव से कर रहा है, ये स्वयं जैसे कि कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनको सम्मानित भी किया, और इन्होंने एक बेहतरीन सबके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल ना केवल हमारे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, बल्कि गल्फ कंट्रीज़ में हमारे NRI भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और वो जब हमको फीडबैक देते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो हम लोग देखते हैं ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो कि पूरी तरह से संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, और इनका अपना जो हम एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसमें जितने भी हमारे अपने भारतवासी हैं, हर एक का योगदान जो है वो ज़रूरी है।
तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं व्यक्तित्व को, उनसे आप प्रेरणा लें, और ना केवल प्रेरणा लें बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इससे सीधे सीधे अपने अंदर जो संस्कार होते हैं वो निश्चित रूप से इसी तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सब मिल करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत और उसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखते हुए, कल्याणकारी कार्यों को करते हुए देश को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिला सके। बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहें एशिया न्यूज़ को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।